जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या वहाँ गंदगी लेकर जाते हैं? क्या आप वहाँ चप्पल पहनकर चढ़ते हैं? क्या आप मंदिर के अंदर जोर जोर से बातें करते हैं? नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है, वहाँ शुद्धता चाहिए, मौन चाहिए, श्रद्धा चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आपका खुद का शरीर भी एक मंदिर है? भाग 1, शरीर एक मंदिर क्यों है? शरीर वो स्थान है जहाँ आत्मा का वास होता है। ये सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह वह घर है जहाँ जीवन की चेतना रहती है। जिस तरह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह शरीर में आत्मा प्रतिष्ठित होती है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, देहो देवालयः प्रोक्तः, शरीर ही देवालय है। और मंदिर का अपमान हो तो क्या देवता वहाँ टिकते हैं? नहीं। भाग 2, मंदिर में क्या भरते हैं? अब सोचिए, जब आप मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें भी आप शुद्ध बाती, शुद्ध घी का ध्यान रखते हैं। तो फिर जब आप अपने शरीर के मंदिर में विचार, भोजन, संगति और ध्वनि भरते हैं, क्या वो शुद्ध हैं? क्या आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन में क्या डालते हैं? नकारात्मक खबरें, झगड़े, तुलना, डर? क्या आप वही संगीत सुनते हैं जो आत्मा को शांति दे, या फिर उत्तेजना और शोर भर देता है? क्या आप ऐसा भोजन खाते हैं जो शरीर को ऊर्जा दे, या बस जीभ को तृप्त करे? भाग 3, जो आप भरते हैं वही आपकी दिशा बनाता है। जो आप शरीर में डालते हैं वो सिर्फ अंदर ही नहीं रुकता, वो आपके विचारों को आकार देता है, आपके कर्मों को दिशा देता है और अंत में आपका भाग्य तय करता है। अगर आप हर दिन विष खा रहे हो तो आप रोगी बनते हैं। अगर आप हर दिन डर, क्रोध और द्वेष के विचार सोचते हो तो आप अशांत बनते हैं। और अगर आप हर दिन खुद को बासी कंटेंट, व्यर्थ संगति और थका देने वाला खान पान से भर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उस ऊर्जा को खो देते हैं जो आपके भीतर भगवान से मिलने की शक्ति रखती है। भाग 4, सात्विक जीवन सिर्फ खाना नहीं, चेतना है। बहुत लोग सोचते हैं सात्विक जीवन का मतलब है प्याज लहसुन छोड़ देना या सिर्फ फल खाना। नहीं, वह तो बस शुरुआत है। सात्विक जीवन का मतलब है ऐसी बातें बोलना जिससे मन शांत हो, ऐसे लोगों के साथ रहना जो ऊर्जा बढ़ाएं, ऐसा कंटेंट देखना जो आपको गहराई दे, उथलापन नहीं, और सबसे जरूरी ऐसे विचारों को चुनना जो आपको ईश्वर के पास ले जाएं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर को वो आदर दे रहे हैं जो आप किसी मंदिर को देते हैं? आप किसे दोष देंगे अगर इस मंदिर में अब ईश्वर की अनुभूति नहीं होती? क्योंकि जो आप भरेंगे वही ऊर्जा बनकर लौटेगा। शरीर ही साधन है, पर साधना तभी सफल होती है जब साधन शुद्ध हो। आपका शरीर मंदिर है और आप ही इसके पुजारी। अब तय आपको करना है, आप इसमें क्या भरेंगे। ऐसी ही सच्चाई चाहिए जो जीवन बदल दे तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है।